हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है लिबर ऑफिस कैल्सी, उसके इंटरफेस के बारे में डिस्कशन किया था कि उसका जो हम फर्स्ट विंडो देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। स्क्रॉल बार जो है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या काम है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम है, आपका टाइटल बार होता है, टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, ओके, फॉर्मूला बार होता है, एड्रेस नेम बॉक्स होता है। सो उन सब के यूजेज क्या हैं और जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं वो चाहे मेन्यू बार में हो, स्टैंडर्ड टूल बार पे हो, फॉर्मेटिंग बार पे हो, उनको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर लास्ट सेशन में लास्ट वीडियो आपने देखा उसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। आपको अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। हेल्प ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हेल्प ऑप्शन जो होता है कि लिबर ऑफिस कैल्सी में, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। नाउ आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि आपका जो फॉर्मूला रिलेटेड आपका फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे आप जो फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी सेल के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है आपको, ओके, फॉर्मूला बार में। और जो सेल आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी सेल सेलेक्ट करते हैं उसका बॉर्डर जो है वो हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे जो सेल फर्स्ट आपने सेलेक्ट की हुई है इसका बॉर्डर हाईलाइटेड है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। और उस एक्टिव सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में नज़र आता है A1। और किसी भी सेल का एड्रेस मैंने बताया था, पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। जैसे यहाँ पे A कॉलम है और फर्स्ट रो है तो इसका एड्रेस हो गया A1, सेल एड्रेस इसका क्या कहलाएगा A1, और वो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। तो ये सब डिस्कशन हमने किया था कि आपके पास 10,48,576 आपके पास मैक्सिमम रोज होती हैं, 1024 आपके पास कॉलम होते हैं। सेल एंड सेल एड्रेस के बारे में भी डिस्कशन किया था कि आपका सेल एड्रेस हमेशा कॉलम नेम फॉलोइंग बाई रो नेम होता है। एक्टिव सेल मैंने बताया था जिसका बॉर्डर आपका हाईलाइट हो जाता है, जो सिलेक्टेड आपकी सेल होती है वो एक्टिव सेल कहलाती है। नाउ बात करते हैं एक्टिव सेल इन अ वर्कशीट। आप एक्टिव सेल की अगर मैं बात करूं, आप एक से ज़्यादा सेल एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सारी एक्टिव सेल हो जाती है, यानी कि आपने उनको सेलेक्ट कर लिया है तो वो एक सेल रेंज कहलाती है। अगर एक से ज़्यादा सेल्स को एक साथ आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेल रेंज कहलाता है आपके लिए, ओके। नाउ जो सेल रेंज की मैं बात कर रहा हूँ उसको आप किस तरीके से की कॉम्बिनेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो एरो कीज होती हैं, एरो कीज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल मूव करवा सकते हैं उसकी एरो की डायरेक्शन में। अगर आपने अपर एरो की किया, ओके, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, ओके, और आपका जो सेलेक्टेड सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेलेक्टेड सेल है आपका, ओके। नाउ जो मिडल वन है वो आपका सेलेक्टेड सेल है, यानी कि आपका एक्टिव सेल है। आपने अगर अपर एरो की किया, इसका मतलब सेल का एक्टिव सेल अब कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यानी कि सेल का मूवमेंट अगली ऊपर वाली सेल में चला जाएगा, कंट्रोल। दूसरा, अगर आपने डाउन एरो किया तो ये अगर सेलेक्टेड सेल है तो डाउन एरो करने से यहाँ पे आप आ जाओगे। राइट करोगे तो राइट हैंड साइड वाली सेल में आ जाएंगे, और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट वाली सेल के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका एरो से हम लोग सेल में एक सिंगल सेल मूवमेंट कर सकते हैं, ओके। कंट्रोल प्लस एरो का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आपकी कोई सेल रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है, ओके, नाउ आप क्या करते हैं, इस तरीके से आपने सेल रेंज सेलेक्ट कर रखी है, ये आपकी एक्टिव सेल है, 3 सेल आपने सेलेक्ट कर रखी हैं। कंट्रोल प्लस एरो की क्या करेगी, जैसे आपने राइट हैंड साइड प्रेस किया, कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड, तो अब वो इस पे नहीं आएंगे, वो लास्ट में जो 3 जो आपकी सेलेक्टेड सेल थी उसमें लास्ट वाली सेल पे आ जाएगी, राइट हैंड साइड वाले पे। ये कंट्रोल के साथ है, जो भी एरो की आप प्रेस करते हो, अप करेंगे तो अप, डाउन करेंगे तो डाउन, इस तरीके से। सिंगल मूवमेंट कब होता है, जब आपकी रेंज नहीं सेलेक्ट होती है, जब रेंज सेलेक्टेड होती है तब आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो लास्ट में पहुंच जाते हैं उसके, ठीक है। नाउ होम एरो की क्या करती है, जो आपकी एक्टिव सेल होती है
उसको फर्स्ट कॉलम में ले आती है, यानी कि स्टार्टिंग में ले आती है। और कंट्रोल प्लस होम क्या करती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये आपका होम की क्या है, जो सिलेक्टेड सेल होती हैं वो आपकी कहीं भी सिलेक्टेड सेल हो उसके फर्स्ट पोजीशन पे ले आती है। ओके। और कंट्रोल प्लस होम क्या करती है, हमेशा आपके डॉक्यूमेंट में आपकी वर्कशीट का जो फर्स्ट रो और कॉलम होता है, यानी कि ए रो और फर्स्ट A1 रो और ए कॉलम, तो आपका जो कंट्रोल है वो A1 पे आ जाएगा, फर्स्ट सेल के अंदर आ जाएगा कंट्रोल प्लस होम से। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा, जो आपकी सीट आप पे काम कर रहे हैं उसकी बॉटम सेल के अंदर आप पहुंच जाओगे। ओके। जो रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है तो उसके एंड में आप पहुंच जाएंगे। पेज अप एंड पेज डाउन क्या करता है, एक स्क्रीन अप करने के लिए आप पेज अप यूज़ करते हैं, और वर्कशीट की वन स्क्रीन डाउन करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए, नेक्स्ट वर्कशीट के नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पेज डाउन यूज़ करते हो। नाउ मैं बात करता हूँ रेंजेज ऑफ सेल की। ओके। तो रेंज ऑफ सेल हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि एडजेसेंट सेल्स, ब्लॉक ऑफ एडजेसेंट सेल क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। ओके। यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए, बिल्कुल पास पास वाली 3 सेल हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ये आपकी रो वाइज भी हो सकती है और ये आपका कॉलम वाइज भी हो सकता है। ओके। आप कॉलम वाइज भी कह सकते हो, ये आपका कॉलम वाइज हो जाता है, ये आपका रो वाइज। तो सेल जो है, रेंज जो है वो कॉलम वाइज भी हो सकती है और आपका रो वाइज भी हो सकती है। नाउ हम इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे हैं। देखिए, कॉलम रेंज जब बात करता हूं मैं, तो जैसा मैंने बताया कि आपका वर्टिकल सेल्स, एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो आपकी कॉलम रेंज में आती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ये सिलेक्शन जो हमारा है, ये देखिए सी कॉलम और सेकंड रो, यानी कि C2 से स्टार्ट हो रहा है और उसी कॉलम के 7th रो तक जा रहा है, यानी कि C7 तक। इसका सेल का एड्रेस C7 है, इसका C2 है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, C2:C7। दिस इज कॉल्ड सेल रेंज। यानी कि यहाँ पे सारी एडजेसेंट सेल इसके अंदर आ जाती है। सिर्फ इस तरह लिखने का मीनिंग है C2, C3, C4, C5, C6 और C7, उसको डिनोट करता है ये। तो जब भी हम लोग एडजेसेंट सेल को, यानी सेल रेंज को लिखते हैं, और सेल रेंज जैसे कि एडजेसेंट होती हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए हम लोग बीच में क्या लगा देते हैं, कॉलम लगा देते हैं। तो ये बताता है C2 से लेके C1 सेल को। ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉलम रेंज, क्योंकि ये हम लोगों ने वर्टिकल सिलेक्शन किया है। इसी तरीके से अगर आपका सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो वो आपका कहलाता है रो रेंज। ओके। जैसे आपने सेलेक्ट किया यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये आपका सिलेक्शन जो है B कॉलम 3rd रो और ये D कॉलम 3rd रो, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगी, रो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि रो चेंज नहीं हो रही। 3rd रो, वहाँ पे कॉलम चेंज नहीं हो रहा था, C कॉलम था। ओके। यहाँ पे रो कॉमन रहेगी, यानी कि 3rd रो रहेगी। तो आपका जो सिलेक्शन है वो क्या है एक्चुअल में, B3, C3 और D3। और इसको रेंज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, B3:D3। इसका मतलब क्या हो गया आपका, B3, C3 और D3, B3 से लेकर D3। तो हम इसको लिखते हैं रो रेंज को इस तरीके से, B3:D3। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका होता है रो एंड कॉलम रेंज। हम एक साथ रो और कॉलम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखिए, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे फिनिश किया, तो ये वाला जो रो है, ये वैसे ये दोनों तो क्या हो गया हमारे कॉलम वाइज, बट ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल रो वाइज। तो इसको एक साथ हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रो कॉलम रेंज। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, इसका एड्रेस देखेंगे B2 और कॉलन लगाएंगे, फिनिश कहाँ हो रहा है, ये आपका C7, तो C7, इसको हम लोग कहेंगे B2:C7। तो इसमें ये सारी सेल आ जाएंगी, B2 से C7 और C2 से C7। नाउ इसको कंबाइन फॉर्म में लिख दिया B2:C7। तो इस तरीके से कॉलम सेल रेंज को कंबाइन करके भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं एंटरिंग डेटा, कि हम डेटा कैसे एंटर करते हैं हमारे सेल के अंदर। जो वर्कशीट हम लोग यूज कर रहे हैं, स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं लिबर ऑफिस कैल्सी, उसमें डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग 3 चीज़ मेन करते हैं। पहला आपका होता है लेबल, एंड सेकंड वन इज़ योर वैल्यू, और थर्ड इज़ योर फार्मूला। तो सेल के अंदर हम 3 तरीके से वैल्यू एंटर करते हैं, 3 तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। ओके।
फर्स्ट बात करूं अगर मैं लेबल की, तो लेबल क्या होता है, जो कोई भी टेक्स्ट कीबोर्ड से आप एंटर करते हैं, वो लेटर हो सकता है, नंबर, स्पेशल सिंबल, दैट इज़ योर लेबल। यानी कि आप सेल के अंदर क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, लेबल्स हैं। और लेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड होते हैं। आप अगर लिखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लिखना स्टार्ट करेंगे करैक्टर या लेटर्स, ओके, वो जो कि लेबल होगा वो हमेशा आपकी लेफ़्ट हैंड साइड में आपकी सेल के लिखा जाएगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, लेफ़्ट अलाइन। तो MCQ का क्वेश्चन हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट लेबल जो है वो कौन सा अलाइन होता है, लेफ़्ट अलाइन होता है। इन अ सिमिलर वे अगर बात करूँगा मैं नेक्स्ट वैल्यू की, तो वैल्यू आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, राइट अलाइन होती है। लेबल आपका लेफ़्ट अलाइन होता है। याद रखने का भी तरीका हो गया, L फॉर लेबल, L फॉर लेफ़्ट, याद रहेगा। लेबल जो है वो आपका लेफ़्ट अलाइन होता है, जबकि वैल्यू आपकी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होती है। जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, देखना कभी भी एक्सेल शीट में जाके लिखना, तो वो हमेशा राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट होता है, राइट अलाइंड होता है। तो वैल्यू में आपकी न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, और जिसको हम लोग लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में लिखा जाता है, और जो लेबल आपका होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। नाउ बात करूं अगर मैं फॉर्मूला की, नेक्स्ट वन इज़ योर फॉर्मूला। फॉर्मूला एंटर करने के लिए मुझे क्या करना होता है, हमेशा इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। जब भी आप कोई इक्वल्स टू साइन सेल के अंदर लिखते हैं तो वो एज ए फॉर्मूला ट्रीट होता है, ओके। और फॉर्मूला जो आप लिखते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो वो आपका डिस्प्ले कहाँ होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको डिस्प्ले होता है। किसी भी सेल पे आप जाइए और जिसमें फॉर्मूला लगा हो आप उस पर क्लिक कीजिए। देखिए फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे देता है। यहाँ पे कैलकुलेशन करके वैल्यू आ रही है 20, लेकिन जब आप इस 20 पे क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं सेल को, जैसे ये एक्टिव सेल हो रही है, सेलेक्टेड सेल है, तो ये सेल में अगर कोई फॉर्मूला लगा है तो वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब इस सेल में जो 20 वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होकर आई है, A1 इंटू B1, और फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। A1 यानी कि 5, A1 सेल में जो डेटा लिखा है, B1 यानी कि B1 सेल में जो डेटा लिखा है 4, मल्टीप्लाई लिखा है, स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि यहाँ पे अपने आप कैलकुलेशन के बाद आंसर आपका 20 लिखा रहा है, लेकिन ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपने फॉर्मूला लगाया, आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में आप उसको देख सकते हैं, आपके फॉर्मूला को, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने क्या फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और फॉर्मूला के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे। जो फॉर्मूला हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं, उन सब के बारे में। होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, सच दैट सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और जब हम इनके प्रैक्टिकल सेशंस अपलोड करेंगे तो आपकी चीज़ें, जो आपके डाउट्स हैं, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।